अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स आपके साथ शेयर करूंगी चटपटी सी चना चाट बनाने की सिंपल और इजी सी रेसिपी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं आज की इजी और ज़बरदस्त सी रेसिपी। व्यूअर्स सबसे पहले पैन में 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया और अब इसमें जो है साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब ऐड करके अच्छे से इसको कड़कड़ा लेंगे। और व्यूअर्स इसके साथ अदरक लहसुन कुटा हुआ जो है वो भी 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मौसूल हो सके। अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है व्यूअर्स। अब इस स्टेज पर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है वो 1.5 टीस्पून के करीब ऐड कर दूँगी और इसके साथ इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो आपने नमक मिर्च है उसको अच्छे से कुक कर लेना है और उसके बाद जो है वो चने ऐड करेंगे। तो बस थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया और अब इसमें जो है वो नमक ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं तो आप नमक मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस चने जो हैं ब्लैक चने लिए हैं, इसके लिए मैंने उनको 2 घंटे पहले जो है वो सोक किया और उसके बाद प्रेशर कुकर में अच्छे से बॉयल कर लिया। बग़ैर नमक के मैंने उनको बॉयल किया। अगर आप नमक ऐड करते हैं तो इस स्टेज पर आप नमक कम ऐड कीजिएगा। चनों को व्यूअर्स 15 मिनट तक विसल के बाद मैंने कुक किया था तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट से चने बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। और अब इनको अच्छे से कुक कर लेंगे। जब सारा पानी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस स्टेप को आपने बहुत अच्छे से करना है, इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई करना है। तो व्यूअर्स चने जो हैं बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर इसमें आलू बारीक कटे हुए उबले हुए जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए। 3 से 4 आलू लिए मैंने और इनको अच्छे से जो है वो क्यूब शेप में काट लिया। और व्यूअर्स इसके साथ 2 टमाटर बारीक कटे हुए ऐड कर दूंगी और 2 दरमियानी साइज़ के प्याज जो हैं उनको अच्छे से मैंने ठंडे पानी में भिगो दिया था बारीक काट कर। थोड़ा सा नमक लगाकर पानी को अच्छे से ड्रेन कर दिया और प्याज जो है इसको मैंने चाट में ऐड कर दिया। तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है प्याज का और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। आप इस स्टेप को लाजमी से कीजिएगा। पुदीना और सब्ज़ मिर्च जो है व्यूअर्स इसका पेस्ट मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 2 चम्मच के करीब भरकर। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। जब भी आप चाट बनाएं चना चाट तो आप इसमें पुदीने का लाजमी से इस्तेमाल किया करें। और व्यूअर्स इसके साथ जो है चाट मसाला वो मैंने एक सैशे ऐड कर दिया तकरीबन 2 चम्मच भरकर और इसको जो है वो अच्छे से मिक्सअप कर लेना है आपने। आप व्यूअर्स इस चाट को दही के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो इमली पुदीने की चटनी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो दही पुदीने की चटनी ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो चटनी अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें इस स्टेज पर कोई भी चटनी ऐड नहीं करूँगी। जस्ट इसको ऐसे ही हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। आप यकीनन बहुत ज़बरदस्ती चना चाट बनाते होंगे व्यूअर्स, लेकिन एक बार आप इस मेथड को भी लाजमी से फॉलो कीजिएगा। ना तो मैंने इसमें इमली का इस्तेमाल किया ना दही का इस्तेमाल किया। इन दोनों के बगैर बहुत ज़बरदस्ती चना चाट बनकर तैयार होगी। तो ऐसे लोग जिन्हें ज़्यादा स्पाइसी चना चाट पसंद नहीं है वो इस मेथड को लाजमी से फॉलो कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार होगी। 1 अदद नींबू का रस जो है व्यूअर्स वो इसमें ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और इसके टेस्ट को जो है वो 4 चाँद लग जाएंगे। अगर आपको नींबू ना पसंद हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं व्यूअर्स। आप इसको किसी भी ओकेजन पर ट्राई कीजिएगा। आप इसको दावत इफ्तार में बनाएं या दावत ईद पर बनाएं, इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो तैयार होगी। तो व्यूअर्स आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और व्यूअर्स अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी से शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।